सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। मन की टांग कल्पना करती है, तर्क में बिठाती है, मगर कि जो सत्य है हमारी भाषा में बैठता नहीं है, इसलिए तेज शब्द जोड़ा गया है। दो के पार, दुख सुख के पार तेज आनंद, शोर शांति के पार तेज मौन, जीवन और मृत्यु के पार तेज जीवन। यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दो के परे होती हैं। हमारा पूरा जीवन दो में है, दो के मापदंड में है, दो के मापदंड में, धोखे में, वो धोखे में है। यह कहें डोके में है। और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है हृदय पर आओ। तो आप इलॉजिकल सुन रहे हो, अतार्किक, तर्क में नहीं बैठता, मगर हृदय की भाषा ऐसी ही है, जहाँ पर जब आपको कहा जाता है कोई अलग नहीं है, तो बुद्धि तो कहती है सब अलग अलग, ये एक कैसे हो सकते हैं। बुद्धि को ये समझ में नहीं आएगा। तो कुछ कहानियों द्वारा, कुछ एनालॉजी द्वारा आपको समझाया जाता है, और जब आप शब्दों के पार उस कहानी में, उस एनालॉजी में देखते हो, तो आपको बात धीरे धीरे पकड़ में आने लगती है। तो उसके लिए हमें कुछ बातें समझना आवश्यक है। और आज यहाँ आप सुन रहे हो, जितनी ग्रहणशीलता के साथ आप सुनते हो उतना ही ज़्यादा लाभ होता है। लोग प्रार्थना करते हैं, फिर श्रवण करते हैं, तो ट्यूनिंग होती है, ग्रहणशीलता होती है। माँ बच्चे के लिए जैसे ग्रहणशील होती है, आधी रात को बच्चा थोड़ा भी आवाज़ करता है, रोता है, तो और किसी की नींद नहीं बिगड़ी, मगर माँ तुरंत उठ गई। थोड़ी देर पहले बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, इतना शोर था बाहर, मगर माँ को गहरी नींद थी। बच्चे का आवाज़ सुना, वो जाग गई, क्योंकि बच्चे के साथ ग्रहणशीलता है। आपकी भी सत्य के साथ ग्रहणशीलता हो जाए। सत्य कहीं पर भी कहा जा रहा है, आपको सुनाई दे। लोग तो माया में अपना अपना विज्ञापन करेंगे, मगर उसमें भी आप सत्य ढूंढ पाओ, इशारा, संकेत ढूंढ पाओ। गीत भी चला, गीता बन सकता है, गीत गीता बन सकता है। गाली अगर गीत नहीं बन सकता, तो गीत पहले गीता तो बने, फिर हम गाली में भी ढूंढ पाएंगे गाली कहाँ से आ रही है, किस कथा से बन रही है। सामने वाला अपने सोर्स से अलग हुआ है, तो हमारा प्रतिसाद क्या होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे तैयार हो रहे हो हर बात में सत्य को ढूंढ पाने के लिए। पूरी ग्रहणशीलता के साथ हम समझें हमने क्या पाया है और इस पर आगे कैसे कार्य होना चाहिए। इस कार्य के लिए पहले मैं कौन हूँ जानना आवश्यक था। मैं जो हूँ वही बनकर क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। मैं खुद को शरीर मानकर ही क्यों जीते रहता हूँ, जल्दी भूल क्यों जाता हूँ। यानी कोई अभ्यास की आवश्यकता है। सुबह उठकर ही आप नहाना, ब्रश करना, कुछ बातें तुरंत शुरू करते हो, क्योंकि इनका सालों से अभ्यास हुआ है। वैसे ही अपने अनुभव पर रहते हुए जीने के लिए
कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। तो उस अभ्यास में आप अपने अंदर कौन से गुण लाने चाहिए उनको समझ रहे हो, ताकि जो मिला है वो छूट न जाए। खजाना मिले और हमने चौकीदार को खड़ा ही नहीं किया और पता चला कि चोरी हो गई, मिला भी न मिलने के बराबर हो गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पहरेदार को सजग करना है। कहाँ पर बेहोशी आती है, किन घटनाओं में बेहोशी आती है, इसको हमें समझ लेना है। तो ये सब बातें जो है एक उदाहरण से आप समझने वाले हैं, एक एनालॉजी से, कि जैसे समुद्र में कुछ लहरें उठती हैं और हर लहर पर कश्ती है, बोट है, नाव कहें, शिप कहें। अब हर लहर जो ऊपर उठी है उसके ऊपर बोट, तो ऐसे समझो 50 लहरें उठी है, 50 कहें, 5,000 कहें, 5 लाख कहें, 5 अरब कहें, नंबर कोई भी कहें, समझने के लिए आप देख रहे हो समुंदर एक ही है, उसमें लहरें उठी है, लहरों पर नाव है। अब लहर क्या है, नाव क्या है, समुंदर क्या है? नाव जो है हमारा शरीर, हमारा शरीर, और वो समुंदर से जुड़ा है। ये जो लहर है वो है विचार, मैं का विचार। छोटी छोटी लहरें इसके अंदर ही प्रवेश करती हैं। समुंदर की छोटी छोटी लहरें इसी मैं के विचार के अंदर प्रवेश करती हैं। इस मैं के विचार पर शरीर खड़ा है, ऊपर समुंदर, नीचे वे ऊपर नाव में। अब जो नाव नज़दीक नज़दीक है वे बातें करती है, उसमें जो बैठे हैं वे बातें करते हैं, मेरी नाव ज़्यादा अच्छी, तुम्हारी नाव ऐसी छोटी है, मेरी हाइट देखो नाव की कैसी है, कितनी सुंदर है, इसकी लिखावट देखो। तो नाव आपस में ऐसी बातें करती है। मगर ऐसी बातें करने के लिए विचार कहाँ से आ रहे हैं? लहर वो विचार है जो समुंदर में उठते हैं। तो कितने सारे शरीर और ये विचार, और विचार एक ही सोर्स से निकल रहे। ये आश्चर्य वाली बात है। ये रहस्य समझ में आ गया तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती है। तो पहले तो बुद्धि से समझना होता है, फिर इसी को ही अनुभव से समझना होता है। प्यारे खोजियों, सभी इस वक्त आंखें बंद करके बैठें, स्वयं के अंदर झांक कर देखें कि आपके भाव क्या हैं। इस क्षण आपके अंदर फीलिंग कैसी है, विचार क्या चल रहे हैं, और स्व संवाद अपने बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, सब अच्छा चल रहा है, या उलझन है? देखें आपके भाव, आपके विचार, आपके स्व संवाद आपस में मेल खा रहे हैं कि नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मेरे भाव, विचार, वाणी और कर्म सब अखंड हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि मेरे मन से संघर्ष समाप्त हो जाए, अंतर्द्वंद विलीन हो जाए।
ऐसी मनोदशा मेरी सदा बनी रहे, मैं यह शुभ इच्छा रखता हूँ। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जो सोचते हैं वही आपकी वाणी में, स्वसंवाद में आता है और वही भावना आप महसूस करते हैं और उसी अनुसार बिना लाभ हानि की चिंता किए, बिना मान अपमान की बात सोचे आप एक दिशा में काम करते हैं, तब आप राम हैं। इस समझ के साथ स्वयं के साथ वार्तालाप करें कि कैसा जीवन जीना है और उसी जीवन के लिए प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोग ऐसा ही अखंड जीवन जी पाएं, ऐसी कामना शुभेच्छा सबके लिए प्रसारित करें। ईश्वर से दुआ मांगें, यह सभी के साथ संभव हो जाए, ताकि संघर्ष की वजह से होने वाली बीमारियां, अंतर्द्वंद की वजह से होने वाले रोग समाप्त हो जाएं। इंसान कभी स्वयं को पुरुष कहता है, स्त्री कहता है, कभी स्वयं में रावण का दर्शन करता है, राम का दर्शन करता है, कभी हिंदू बनकर, कभी मुसलमान, कभी सिख, ईसाई, भिन्न भिन्न लेबल लगाकर काला गोरा, होशियार, समझदार, बुद्धू, लंबा नाटा कहकर अपनी पहचान बदलते रहता है। तो अपनी पहचान स्वयं के लिए एक बनाएं। लोगों को कहने के लिए जो हम सबको समझ में आए उसी भाषा में बात करें, लेकिन स्वयं के साथ सच्चाई के अनुसार बात करें, जो आपकी हकीकत है। इस अज्ञान को पहले समझ लें, इस अज्ञान का ज्ञान प्राप्त करें। जो अज्ञान का ज्ञान है वह है पहला ज्ञान। अज्ञान का ज्ञान, पहला ज्ञान। अज्ञान की वजह से इंसान सोने की लंका में रहना चाहता है। सोने की लंका यानी सोते रहने की व्यवस्था, बेहोश रहने का माहौल। तो इस सोने से मुक्ति प्राप्त करें। बाहर के न्यूज़ विज्ञापन देखकर खुद को बता पाएं कि सोने की लंका वाले लोग आ गए हैं, मुझे सजग रहना है। आपकी सजगता बनी रहे। आपकी लक्ष्मण रेखा आप पहचान लें। श्रवण, सेवा, भक्ति में हमें स्थापना मिले, स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो। चांद के अक्स जब पानी के अलग अलग गड्ढों में अनेक लगते हैं, तब समझदार ऊपर देखता है। आप भी अपनी चेतना ऊपर उठाएं, सत्य जानें।
अज्ञान खत्म तो झगड़ा खत्म। चांद को लेकर, सूरज को लेकर, तारों को लेकर आपस में होने वाला भेदभाव, धर्मों का झगड़ा समाप्त होता है। सच्चाई जाने, ऊपर देखें। हे परमात्मा, सभी विश्व के मनुष्य एक सच्चाई जान लें और भाईचारे के साथ आपस में रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के बाद तर्पण करेंगे और प्रार्थना समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज, यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।